जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक बायोलॉजी का ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि वायरस से कितने प्रकार की बीमारियां आपको होती हैं। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उसमें क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पे ये ट्रिक आपको काम आने वाली है। इसमें हम बताएंगे कि किस वायरस से मतलब कौन कौन से ऐसे बीमारी हैं जो वायरस के कारण हमारे शरीर में होते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो आइए हमारे जो ट्रिक है उसको जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला ट्रिक है वो क्या कहता है, देखिए। ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसने किसी के साथ कोई शरारत किया है, तो जो आदमी है उस बच्चे की माँ से बोल रहा है कि ए चाची सुनो, इन्हें डांटो। जो आपका बच्चा है उन्हें डांटो, ये हमें परेशान करता है, बहुत शरारती है। और नीचे देखते हैं, खरे गाल पर छापो। मतलब खरे गाल पर छापने का मतलब यहाँ पे उसे मारो पीटो, मतलब कान के नीचे 2-4 थप्पड़ लगाओ जिससे वो सुधर जाए। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि वायरस से कितनी प्रकार की बीमारियां होती है। तो हमारा ट्रिक यही है, ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती हैं। तो पहला यहाँ पे देखते हैं ए। तो ए से हमारा होता है एड्स। ए से क्या हुआ, एड्स। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं चाची। तो यहाँ पे दूसरा जो होगा चेचक। चाची से हो जाएगा चेचक। यहाँ पे ए से एड्स और चाची से चेचक। अब आगे देखते हैं इन्हें। तो ई से हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 ठो डिवाइड कर देंगे इसको। तो ई से हमारा होगा इन्फ्लुएंजा। ई से इन्फ्लुएंजा। और हे से देखते हैं, हे से होगा हर्पीज। ई से क्या होगा, इन्फ्लुएंजा, और हे से होगा हर्पीज। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं डा से क्या होगा। तो डा से हमारा होगा डा, डेंगू ज्वर। डा से हमारा क्या होगा, डेंगू ज्वर। अब आगे देखते हैं टू से होगा ट्रेकोना। यहाँ पर हो गया अब डा मतलब डेंगू ज्वर और टो मतलब ट्रेकोना। तो हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। देखिए कितने मतलब बीमारियां हमारे शरीर में होते हैं। वो पहले लाइन में 1 2 3 4 5 6। पहला क्या है, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, डेंगू ज्वर, ट्रेकोना। तो पहला लाइन है, इसको याद करते हैं, ए चाची इन्हें डांटो। तो इसमें हमारे जो टोटल बीमारियां कितनी, 6। पहला एड्स, दूसरा चेचक, तीसरा इन्फ्लुएंजा, चौथा हर्पीस, पांचवा डेंगू ज्वर और छठवा ट्रेकोना। अब दूसरी जो लाइन है उसमें देखते हैं खरे गाल पर छापो। तो ख से देखते हैं क्या होता है। ख से हमारा होगा खसरा। और रे से देखते हैं रेबीज। ख से खसरा, रे से रेबीज। ये रेबीज जो को पागल कुत्ते काटते हैं तो इंसान के शरीर में रेबीज हो जाता है, तो इंसान भी जो है कुत्तों की तरह बिहेव करने लगता है। तो है रेबीज। ख से खसरा, रे से रेबीज। अब आगे देखते हैं गाल। तो यहाँ पे गाल से हो जाएगा गालसुआ। ये हो जाएगा गालसुआ, जो हमारे कान के नीचे यहाँ पे होता है वो हो जाएगा गाल से गालसुआ। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं पर। तो यहाँ पे प से हो जाएगा हमारा
पोलियो और पर ये दोनों एक ही में हो जाएगा पोलियो। अब यहाँ पे आगे देखते हैं से हमारा होगा, देखते हैं यहाँ पे छ से हो जाएगा छोटी माता, छोटी माता। छोटी माता हुआ होता है जो शरीर में पूरे शरीर में जो होता है ना पिंपल टाइप के पूरा शरीर हो जाता है, लगभग 2-3-4 दिन तक रहता है और इसमें आदमी को ज्वर भी रहता है 2-3 दिनों तक, वो होता है छोटी माता। आगे देखते हैं पो से हमारा हो जाएगा अब पो देखते हैं यहाँ पे, तो पो से हमारा होगा पीलिया। पो से क्या होगा पीलिया। पीलिया जो होता है इंसान के शरीर में, तो वो उसके पूरा जो शरीर है पीला हो जाता है, वो उसको बोलते हैं पीलिया। तो दूसरा लाइन में कितने बीमारियां देखते हैं, पहला खसरा, दूसरा रेबीज, तीसरा गालसुआ, चौथा पोलियो, उसके बाद पांचवा छोटी माता और छठवां पीलिया। तो दूसरा लाइन क्या है, खरे गाल पर छापो। तो यहाँ पे ख से हो जाएगा खसरा, रे से रेबीज, गाल से गालसुआ, पर से पोलियो, छा से छोटी माता, अब पो से पीलिया। तो यहाँ पे हमारे टोटल 6 और 6 मिलकर 12 बीमारियाँ हमने यहाँ पे याद कर ली हैं। ये ज़्यादातर एसएससी और रेलवे की जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें पूछे जाते हैं। तो फिर से एक बार याद करते हैं इसको। ए चाची इन्हें डांटो, मतलब कोई आदमी है जो किसी बच्चे का शिकायत कर रहा है उसकी मम्मी से, तो बोल रहा है ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो, यानी यह बच्चा बहुत शरारती है, इसके कान के नीचे 2-4 थप्पड़ लगाओ और इसे सुधारो। तो यहाँ पे टोटल हमने 12 बीमारियों को याद कर लिया जो वायरस के द्वारा हमारे शरीर में फैलते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्षतिग्रस्त करते हैं। अब इसके बाद हम दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक में हम बताएंगे ऐसे कुछ फसलों के नाम बताएंगे जिनका हम नीचे का जो भाग होता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, उसको हम लोग खाते हैं। ये भी ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, इस टाइप के जो होते हैं, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आपको, तो आप पूरी थ्योरी को नहीं याद कर सकते। तो एक छोटे से ट्रिक में हम बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से फसलें हैं जिनके हम नीचे वाले भाग खाते हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनको हम खाते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो आइए उस ट्रिक को जानते हैं। ये दोस्तों आगे हम बताते हैं आपको ऐसा ट्रिक जो आपको 5 ऐसी फसलों का नाम याद कराएगा जो ज़मीन के अंदर होता है और हमें अपने दैनिक जीवन में उसका यूज करते हैं। तो हमारा पहला जो ट्रिक है, हद कर दी आपने यह गाना भी सुना होगा, हद कर दी आपने। तो इससे हम अपना ट्रिक याद करेंगे और उन फसलों के नाम याद करेंगे जो ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, हद। तो हद से हमारा हो जाएगा हल्दी और कर से हो जाएगा केसर। हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक और केसर को बोलते हैं सैफरॉन। तो यहाँ हो गया हद से हल्दी, कर से केसर। अब दी देखते हैं, दी मतलब आदि या अदरक। दी से हो गया आदि या अदरक। अब यहाँ पे आ से देखते हैं क्या होता है। आ से आलू और प से हमारा हो जाएगा प्याज। तो हमने एक ट्रिक में 5 ऐसी फसलों का नाम याद कर लिया है जो ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, हद कर दी आपने। तो हद से हो जाएगा हमारा हल्दी और कर से हो जाएगा केसर, दी से हो जाएगा आदि या अदरक और अपने में जो आ है तो आ से हो जाएगा हमारा आलू
और प से जो होता है वो हमारा होता है प्याज। तो दोस्तों हमारा यह आज का यह 2 ट्रिक था, जिसमें पहले ट्रिक में हम बताएं आपको कि वायरस से होने वाली कितनी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में होती हैं और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्षतिग्रस्त करती हैं। और दूसरा जो हमने बताया कि ज़मीन के अंदर उगाए जाने वाले ऐसे कुछ फसलों के नाम जो ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं और जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।